राम राज कर रहे हैं, उसमें संबुक की पढ़ाई लिखाई की जगह है? देखिए हम कहते हैं आज के क्योंकि दिन। आपका सोसाइटी बहुत मेरी बैकवर्ड है, मेरी बात एजुकेशन कॉलेज मेरी यूनिवर्सिटी बात चाहिए। सुनो पहले। देखिए, रावण राज और राम राज में अंतर यही था, दुनिया में प्रचलित है कि राम राज में रहने वाले के घरों में ताला नहीं लगता था, उनको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सब था। रावण राज में प्रधान सुखी थी, दो तरह के लोग हुआ करते थे, तो इसीलिए उनको हटाया गया कि राम राज है। राम राज का मतलब ये नहीं कि दुखी का राज है। आज के दिन में पिछड़ों की चिंता कोई की, सपा बसपा के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन पिछड़े फुटबॉल की तरह घूम रहे थे। मंडल कमीशन बना था लेकिन झोले में था, कहीं कुछ नहीं था। यूपी में एक बड़ा फैक्टर था बीजेपी की जीत में, निषाद पार्टी। इंजीनियर संजय कुमार निषाद हमारे साथ हैं। एक लंबे वक्त तक इस देश में राजनीति में हाशिए पर लोग रहे हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो। निषाद समाज ओबीसी कम्युनिटी में आता है, इसके आरक्षण को लेकर और मांग कर रहे हैं, इनका एजेंडा भी आरक्षण रहा है। और खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक बड़ा कम्युनिटी है और बड़ा वोट बैंक है। क्या होगा आगे निषाद पार्टी का पूरा एजेंडा, क्योंकि बिहार में मुकेश सहनी भी है, वो भी हाथ पांव पसारने की कोशिश कर रहे थे। निषाद पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। इंजीनियर संजय निषाद जी से इसी पर बात करेंगे। उम्मीद थी इतनी सफलता मिलेगी? निश्चित रूप से रहा। हम लोग कैडराइज हमारे यहाँ प्रोग्राम है, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ प्रोग्राम है, रीच द आउट एंड ट्रीट द आउट एंड टीच द आउट कास्ट आउट। जब हम किसी सिस्टम से, किसी टेक्नोलॉजी से चलते हैं, जिस तरीके मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद हूँ, मेरे कार्यों को देखते हुए आपने इंजीनियर बना दिया, तो एक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का है कि हमारे यहाँ ढेर अच्छा, सारे। माफ़ कीजिएगा, इंजीनियर प्रवीण जी इंजीनियरिंग किया है। हाँ, तो नहीं, सोशल इंजीनियरिंग हमने भी कर दी कि हमारी जो उपजातियाँ थी, टुकड़े टुकड़े में इन्होंने बांट रखा था, एक एक झोरे में रखा था, एक एक झोरे का एक एक नेता बना रखा था। उस एक एक झोरे वोट को मैंने एक बोरे में भर दिया और उस पर लेबिल लगा दिया। पहले इनका लेबिल था पौआ पैसा वाला, कि पौआ पैसा हम देते हैं वोटेशन। लेकिन मैंने इनके निषाद राज के किले पर ले जाकर मैंने जब संकल्प दिलवाया और दिखवाए, भाई पावर के लिए काम करो, पावर से भविष्य बनता है। और पावर साइकिल में है नहीं, पावर हाथी में है नहीं। तुमने जब तक उनका बटन दबाया था, पावर उनके पास पहुंचाया, लेकिन उन्होंने अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया, बाकी को उपेक्षित रखा। तो जितनी उपेक्षित जातियां थीं, वो आज के दिन में उनको हम लोगों ने नज़रिया बदला और देखा कि माननीय मोदी जी, योगी जी बिना भेदभाव के सारे उपजातियों को, जिनके साथ धोखेबाजी हुई थी, जिसके साथ अन्याय हुआ था, और उनके ट्रेडिशनल वोट बैंक को भी बिना भेदभाव के इन्होंने योजनाओं का लाभ दिया। और हमने सारे इस जो हमारी कम्युनिटी मछुआ समुदाय को, इनके ऊपर पार्टी का लेबल लगा दिया। निर्बल है कि तुम निर्बल हो, सबल बन जाओ। पार्टी सबल बनाती है, तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल का लेबल बनाया और संजोग से उसका शार्ट नेम निषाद हो गया। तो निषाद समझ गया कि मेरी पार्टी है, इसलिए इन लोगों ने भोजन भरी थाली को बटन दबा दिया। अब कहें भाई हम लोग अलग अलग नहीं, हम लोग निषाद राज के वंशज हैं। कभी राम ने निषाद राज को गले लगाया था तो शांति आई थी, और निषाद राज ने राम को अपनी सेना दी थी और राम राज लाने के लिए, कि रावण राज थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप जिस कम्युनिटी से आते हैं वहाँ पढ़ाई लिखाई बहुत देर से पहुँचने नहीं दिया गया। आप बैकग्राउंड थोड़ा बताइए, ताकि पूरा देश आपको जानना चाह रहा है, पूरी दुनिया में लोग देखना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई, तो जो पढ़ाई लिखाई रोकने वाले थे कि यहाँ निषाद पढ़ न पाए, मैं निषाद नौकरी में न आवे, निषाद लोग नेता न बन पाओ, निषाद लोग विकास की मुख्यधारा में न आ पाए, क्योंकि होशियार हो जाएंगे मेरा झंडा नहीं उठाएंगे, होशियार हो जाएंगे तो हमारे पीछे पीछे नहीं घूमेंगे, होशियार हो जाएंगे पौवा नहीं पिएंगे, पैसा नहीं लेंगे। तो हमारे इस जो रुकावट पैदा करने वाली जो पार्टियां थी, कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, इनके खिलाफ हम लोगों ने, इनके कुकृत्यों को हमने बताया कि भाई देखो, तो आप एक तो आरक्षण के हकदार थे, तुम्हारे पुरखों ने इस देश को आज़ाद कराया था, 578 जातियों में बांटा। 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टीफन नामक सांसद ने कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, बदमाश का बेटा बदमाश होता है। ये निषाद बदमाश जाति यानी क्रिमिनल कास्ट घोषित करो। गाली देकर वहाँ अपमानजनक शब्दों का सूचक प्रयोग करके क्रिमिनल कास्ट घोषित किया। हमारे लोग उजड़ गए, 578 जातियों के टुकड़े टुकड़े में बंट गए। इनको क्रिमिनल कास्ट घोषित करके कानून से उजाड़ दिया। मेरे पास दस्तावेज मिला और मैं 8 घंटे 16 मिनट मैंने बहस कराया। उस समय हरिबाबू राठौर थे और उनके राज्यसभा कांग्रेस में।
मीरा कुमारी थी, उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर जो उन्हें बहस कराया और डीएनटी डिनोटिफाइड ट्राइब्स को है विमुक्ति जनजाति घोषित किया। मतलब देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ 5 साल 16 दिन गुलाम थीं। 31 अगस्त 1952 को काला कानून हटा, इनको मुक्त किया गया, लेकिन इनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए कुछ नहीं बना। एक आयोग बना, लेकिन वो आयोग रहा। जैसे मैंने 8 घंटे 16 मिनट बहस कराया, तो इन विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के बजाय कि भाई इनके लिए कानून बनना चाहिए, उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और वो 578 जातियाँ गुस्से में आई, कांग्रेस को रद्दी के टोकरी में डाल दिया। उनके सहयोग, कांग्रेस सपा बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उन्हें भी कहा भाई ये बदमाश है, इन्हें हटा दिया जाए, यही हमारे रोड़े हैं, इन्हें हटा। जैसे रोड़ा हट रहा है वैसे निषाद जाग रहा है, इनके साथ और भी जातियाँ जाग रही हैं। यही देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा था। कांग्रेस सपा के सहयोग से, सपा और बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गांव का गरीब भूखों मर रहा था। अब भूखों मर रहा था तो गरीब सबसे ज़्यादा कौन था? जिसको पॉलिटिकल पावर नहीं था, जिसे शिक्षा से दूर रखा गया, जिसे कानून बना के उजाड़ा गया। अंग्रेज़ों ने उजाड़ा हो, मुगलों ने उजाड़ा हो, बहुजन समाज पार्टी आई, वर्ग 3 वर्ग 4 की ज़मीन इनके नाम था। आसामी घोषित किया था अंग्रेज़ों ने कि चलो तुम इसी खाते पीते रहते हो, तुम्हारे नाम है, तुम लोग इस पर खाना पीना। अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा क्रूरता बहुजन समाज पार्टी ने की कि उनको जो है अधिकारियों ने गुमराह कर दिया, वर्ग 3 वर्ग 4 की ज़मीन सरकार के हाथ में कर दिया। अब ये बेचारे खाने भी न मरने लगे। जब जो खाने भी न मरने लगेगा और रोड पर आएगा, ऐसे रोड पर घूमने वाली सारी जातियों को मैंने इकट्ठा किया। आप कैसे डॉक्टर, मतलब आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। देखो, मैं तो पेशे से चिकित्सक था और मैं इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोपैथी मैंने स्वीडन से की। पेशे में जब आने के बाद देखा कि पिताजी क्या करते? मेरे पिताजी मिलिट्री में थे, वो सूबेदार थे, मेजर थे। और उन्होंने हमारे पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, चाइना, ये तीनों युद्ध जीता था। उन्होंने हमें समाज की लड़ाई के लिए छोड़ा। मैं तो आप कब लगा आपको कि राजनीति में आना है? मैं चिकित्सक था, देखा कि 70% रोगी के पास पैसा नहीं है, अभाव में दवाई लिखो। 20% ऐसे रोगी थे जो कहते थे कि भाई हमें बढ़िया दवाई लिखो। 10% ऐसे रोगी थे कहते बढ़िया अस्पताल बताओ। इसके मतलब किसी के पास पैसा था, जिसके पास पैसा था उसका बच्चा ठीक हो जाता था, जिसके पास पैसा नहीं होता था उसका बेटा तड़प के मर जाता था। तो ये संवेदनशील होता है, दुनिया में हमेशा गरीबी के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने पता किया कि जो राजनीति के शिकार हैं वो सबल हैं, और जो राजनीति के हिस्सेदार हैं सबल हैं, जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं। तो ऐसी सारी जातियां जो राजनीति के शिकार थीं, उनके बारे में मैंने पॉलिटिकली ट्रेंड किया कि भाई हिस्सेदार बनना है तो इधर आओ, शिकार बनना है तो उधर चले जाओ। तो ये और भी जातियां सारी जो थी, सबसे ज़्यादा तो ये जो जातियाँ हमारी थीं, ये राजनीति में हिस्सेदारी के लिए हमारे पास आ गए। और फिर आज के दिन में धीरे धीरे इनको पार्टी बनाई। और जैसे इनको निषाद राज का किला दिखाया तो हमें भी दर्द हुआ कि भैया 1977 मतलब 37 बरस पहले इंदिरा गांधी ने उसके किले की खुदाई कराई, सारा खजाना लूट के कांग्रेस उठा ले जाई। उसका उसमें मिला हुआ जो मेरा विरासत था, जो भी हमारी पहचान थी संस्कृति की, उसको कहीं म्यूजियम में रखना चाहिए था ना। इसके मतलब बहुत कुछ उसमें था। खुदाई कराई गई, 3 साल खुदाई हुई तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिला होगा। तो सारे जो किले थे उसकी खुदाई के लिए म्यूजियम बनाए गए रखने। हमारे निषाद राज का जो किला खुदाई हुआ उसका कहीं पता नहीं है, खोजते रह गए। सपा से बाईपोल का चुनाव हुआ था, हम लोग गोरखपुर में भी थे, एक बड़ी जीत मिली थी परवीन जी को। उसका क्या ऐसी अनबन हो गई कि आप वहाँ से हट गए? देखो, 2017 में 2017 फरवरी 2014 को मैंने सीएम हाउस घेरवाया था अखिलेश जी के खिलाफ कि भाई आप गुमराह मत करो, हम लोग मझवार के हकदार, केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं। ये राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफिकेटेड है और नोटिफिकेशन में हम 1961 की जनगणना में हम 70 लाख थे। और आपके जो सेवादार जातियाँ थी वो जो हम अंग्रेज़ों के क्रिमिनल काज घोषित होने के नाते हम लोग लेने नहीं पाए। जो ले लिया वो हीरो हो गया। हमारी गिनती थी, हमारा नाम पिछड़ी जात में डाल दिया गया। तो मैं कहता हूँ सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर सारे चमार जाट और लेदरमैन की सारी उपजाति को मिलता है, तो मझवार की उपजाति को मिलना चाहिए। शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी चाहते हैं? हम पहले से हम तो नोटिफिकेटेड हैं। अभी ओबीसी में तो ठीक है, आप 27% रिजर्वेशन है ओबीसी में। मेरी बात सुनो, पहले आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया ना अभी 18 जनवरी 2022 को कि डॉक्टर संजय जो कहते हैं हमारे यहाँ नोटेड हैं, केवट मल्लाह मझवार मैं आऊँगा आरक्षण पर संजय जी, थोड़ा सा 5 मिनट और दीजिएगा। पहली बार चूंकि मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो कम
क्या एजेंडा है? चूंकि शेड्यूल कास्ट में जाना निषाद समाज को तो एजेंडा है ही। पहले तो हो जाए कि क्यों अनबन हुआ सपा बसपा का। अच्छा अच्छा हाँ वो तो पूरा हो जाए। अच्छा। तो मैं इसकी लड़ाई लड़ता था। मैंने इसको कहा कि भाई हम पिछड़े में नहीं हैं, हमारा नाम निकालो उसमें से, हमारे शामिल करने की बात करते हैं। 2017 में अलग से लड़ गया, सपा बसपा हार गई, 4-4 और हमने 50,000 लोग। फिर आया कि नहीं चलो ये लोग मिले पिछड़ों के नाम के, अब तो इन्होंने गलती स्वीकार की। हमने कहा भाई आप